औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली बजाज, मेरे साथ मेरे कोलीग हैं सीनियर सैयद मुस्तफ़ा आदिल। आज हम बात करेंगे बखर के पार्क और नर्सरियों पर। शाह साहब, अगर आपके पार्क और ग्राउंड आबाद हैं तो हस्पताल वीरान रहेंगे, ये इसका तफसील आपसे ज़्यादा बेहतर और कौन बता सकता है कि माशाल्लाह शाह साहब न सिर्फ सीनियर साफ़ी हैं बल्कि एज के हिसाब से भी ये अच्छों से सीनियर हैं और इनकी फिटनेस का राज यही है कि ये इन्होंने ग्राउंड आबाद किए हैं। आज हम बात करेंगे ग्राउंडों के हवाले से और पार्कों के हवाले से कि पार्क आबाद करने की बजाय बखर के पार्कों को किराए के ऊपर दिया जा रहा है और बखर के जो पार्क हैं ये किराए के लिए दस्तयाब हैं। शाह साहब, असल में सूरत हाल ये है, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों का पता है और कुछ अवाम और मीडिया सोर्स बताते हैं। अगर हम बात करें इस हवाले से, मुख्तसर ये है कि सिर्फ पार्क ही नहीं, ग्रीन बेल्ट में उसके अलावा पार्क के अलावा कुछ स्कूल बनाए गए हैं। मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ हो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जैसे मसाजिद भी है, तो जब ज़ात में आएगी तो उसे गिराया जाएगा। और मुझे उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे और पंजाब गवर्नमेंट पे जिस तरह वो चल रहे हैं रोटेशन में, उन लोगों की बारी ज़रूर आएगी और इसका बेहतर इस्तेमाल होगा और इनको ज़रूर बारी से कि आपका कहने का मकसद ये है, ये बखर के पार्क हैं, ये आपने किराए के ऊपर लगाए हुए हैं? हाँ जी, अगर हमने लगाए होते तो इसका इस्तेमाल भी बहुत बेहतर होता, लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों ने लगाया, मेरे ख्याल में इंदराज में भी खामी है। और एक चीज़ों पार्कों की चीज़ों को मुतलका इदारों ने रेंट पे दे दिया, उसमें बल्दी है, मुख्तलिफ लोग हैं, बहरहाल वो हमसे बेहतर जानते हैं। और उसके अलावा ये है कि उन जो नर्सरियाँ बनी है ग्रीन बेल्ट पर, उनको फिर ज़हनी टॉर्चर किया जाता है। दे दें हमें जनाब 100 पौधा दे दें, 200 पौधा दे दें, इवन के सैकड़ों ले लिए जाते हैं, उसके पैसे भी नहीं दिए जाते। जिसकी वजह से ये है, वो ज़ाहिर है चौड़े होते हैं, वो अपनी चीज़ें ले आते हैं फुटपाथ, सड़क दर सड़क फ्रंट पे ले आते हैं जी, तो उनके साथ भी इम्तियाजी सलूक हो रहा है जी। शाह साहब थोड़ा सा तकिया रख के बात कर रहे हैं और बात को खोल नहीं रहे। बहरहाल मैं तकिया नहीं रखूँगा, क्योंकि जहाँ बात मफाद आमा की हो, जहाँ बात रियासत की मफाद की हो, जहाँ बात अहकामात सुप्रीम कोर्ट की हो, तो मैं हाजिर मौका बैठे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर कोई तामीरात नहीं की जाएगी, किराए के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, स्पेशली जो पार्क की ज़मीन है वो सिर्फ पार्क के काम आएगी। जबकि बखर की ग्रीन बेल्ट्स को न सिर्फ किराए पे दिया गया है बल्कि यहाँ जो पार्क एरिया की ज़मीन है, यहाँ पे पेट्रोल पंप भी तामीर है और यहाँ पर नर्सरियाँ भी बनाई गई हैं। और जो यहाँ पे पार्क बना हुआ था, जब मुझे पता चला तो मैं इसकी तहकीक में गया तो इस पार्क का नाम क्या है। पहले मुझे बताया गया था कि यहाँ पे क्रिश्चियंस हमारी बिरादरी है, उसके लिए ये पार्क बनाया गया था। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे फैमिली पार्क बनाया गया था। जब मैं इसकी और डीपली गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पार्क था और उसका नाम ज़ियाउल हक पार्क है। बहरहाल यार बाब इख्तियारी बता सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि ये दीवारें और ये इंटरेस्ट और ये एग्जिस्ट जो है, ये पार्क का जो बाकियात हैं उसको ये दिखा रहे हैं आपको, और कुछ अरसे तक ये बाकियात भी नहीं रहेंगी। शाह साहब, पार्क के ऊपर आप किस तरीके से ज़िले गवर्नमेंट ने पार्क की ज़मीन को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद भी किराएदारी के ऊपर, और ये डीसी ऑफिस से 100 मीटर का फासला भी नहीं है? मेरे ख्याल में ये चीज़ें ठीक है। डीसी साहब ज़ाहिर है चौक चौराहे गलियां महल्ले तमाम जगह पर नहीं होते, ज़ाहिर है नीचे टीम वर्क कर रही होती है। ये जो उनके ज़ेरे साया लोग हैं वो उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं। यानी आप ये कहें कि उधर भी ओके और इनको भी ओके, उधर से बेनिफिट इधर से और दीवार बनाते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और मेरे ख्याल में कहते हैं ना, बकरी की वाह कब तक खैर मनाएगी। इस वक्त भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो फोटो चल रही हैं, चीज़ें ये है कि पता होती हैं। असल चीज़ है अमल दरामद करामा। पंजाब गवर्नमेंट कहती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है, नीचे लोग कितने अमल कर रहे हैं ये सवालिया निशान है। आपके कहने का मकसद ये है, खुल के बात की जाए कि हमें नाजरीन पसंद करते हैं कि हम किसी किस्म का तकिया नहीं रखते, हम बात करते हैं खुल के, हम बात करते हैं मफाद आमों पर, हम बात करते हैं रियासत के रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है ना जी। अपने ज़ाती हम ताल्लुकात को कुर्बान कर रहे हैं रियासत के मफादात के ऊपर, कि उन्होंने चंद टकों की खातिर पार्क एरिया को कई सालों से किराए पे दे रखा है। और ये सियासी नर्सरियाँ हैं, एक तरफ एक ग्रुप की नर्सरी बैठी है, उसके मुकाबले में सामने दूसरी तरफ नर्सरी बैठी है। महकमा इरिगेशन की ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी हुई है, ये तहसील ऑफिस रजिस्ट्री ऑफिस कह लें, इसकी ग्रीन बेल्ट के ऊपर नर्सरी बनी हुई है। ऐसी कौन सी जगह, ऐसी कौन सी ग्रीन बेल्ट है जहाँ पे नर्सरी नहीं बनी गई? और मुबैना तौर पर जब उनसे पूछा जाता है तो नर्सरी के मालिकान जो हैं वो कहते हैं कि हमें ये फटीकें देते हैं जी, हमसे मफादात लेते हैं, हज़ारों पौधे लेते हैं हमसे।
پارک کے اوپر کس حیثیت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر اپنے احکامات کی تعمیل نہیں کرا سکتے، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر احکامات کی، یہ جو 4 ٹکے کے اوپر جو بکنے والے یہ کرپٹ یہ کلرک وغیرہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یا اور چند کرپٹ لوگ ہیں، یہ آپ کا حکم ماننے سے انکاری ہیں، اور پارک کی زمین کو انہوں نے چند ٹکوں کے عوض کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے۔ جی کلوزنگ کریں۔ دیکھیں جی، ڈی صاحب سے میری بھی 1-2 بار بات ہوئی، عام پبلک کے لیے دروازے کھلے ہیں، لوگ بھی جا سکتے ہیں، جا کے بتایا کریں۔ سارا کام ایک بندے نے یا مخصوص شعبے نے نہیں کرنا ہوتا، جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ پبلک بھی جا سکتی ہے۔ ڈی صاحب نے یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ آیا، اس پہ آیا، فٹ پاتھ پہ چیزیں آئیں، انہوں نے نوٹس لیا، مختلف چیزیں ہمارے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی گئی، تو میری اطلاعات یہی ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اللہ کرے ان کو بلیک لسٹ کر دیں۔ بہرحال یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں ڈی صاحب کے زیر سایہ جو لوگ ہیں وہ ان سے بینیفٹ لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈی صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، ڈی صاحب کو بتایا نہیں جاتا، اب آ جاتے ہیں ان کی طرف کے عمل کب ہوگا۔ ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا، میڈیا نے بیزاد فریق نہیں بننا ہوتا، میڈیا نے بتانا ہوتا ہے جو چیزیں ہم نے کہی ہیں، انویسٹیگیٹ کیا ہے ہم نے، آپ نے دیکھ لی چیزیں کتنا سرپرائز نکلی ہیں۔ آخر پہ میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے، ایک نرسی والے سے میری بات ہوئی، ہم نے 4-5 کو وہ کیا، کسی کو فوکس نہیں کیا ہوا، اس نے کہا کہ سر آپ کیا بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لے جاتے ہیں اور ہمیں پیسے تک نہیں دیتے، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ آپ ان کا نام لیں، انشاءاللہ ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ کوئی بھی ڈسٹرکٹ کا جو کسٹوڈین ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں یا ڈی پی او صاحب ہوتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا دوسری کورٹس کی احکامات کی تعمیل کروائیں۔ اگر وہاں پہ احکامات کی تعمیل نہیں ہو رہی تو وہ دوسری حساب سے توہین عدالت ہو رہی ہے۔ ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے، فریق بننا نہیں ہے۔ ہم اس طرح نشاندہی کرتے رہیں گے۔ مجھے اور سید مصطفیٰ عادل کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔